Good morning. Once again, I welcome you all. So, as we were completing the poem The Scholar by Robert Southey, so today is the last stanza which we have to study. ओके सो बस अब आज इसका लास्ट स्टेंजा है जो हम एक्सप्लेन करके इसको आज हम फिनिश कर देंगे. सो इट्स लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा. रिमेंबर इट. This concluding stanza is very important, so be careful and understand properly. So be in the class wholeheartedly. So as we did in the last, we will do in the same in this stanza also. Means first of all we will have to find out the hard words. Difficult words हम सबसे पहले छांट लेंगे. इसमें कठिन शब्द कौन से हैं सबसे पहले उनको हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले ही एक वर्ड्स आपको पहली ही लाइन में एक दिख रहा होगा, एनन. एनन मीन्स होता है वेरी सून, बहुत ही शीघ्र, जल्द ही इसको बोलते हैं. होप्स आप समझते हैं. द डेड हम आपको बता चुके हैं पहले ही. माई प्लेस विद देम विल बी, ठीक है. आई शैल ट्रेवल ऑन. ट्रेवल मीन्स आपको पता है यात्रा करना. थ्रू ऑल फ्यूचरिटी. फ्यूचर आपने पढ़ा होगा. फ्यूचरिटी हो सकता है ना पढ़ा हो, तो फ्यूचरिटी नोट कर लीजिए. फ्यूचरिटी मीन्स होता है द फ्यूचर, ठीक है. फ्यूचर को ही फ्यूचरिटी बोलते हैं, फ्यूचरिटी. इसके बाद में और फ्यूचरिटी एक वर्ड जहाँ पे छोटा सा एक सेंटेंस है, आई ट्रस्ट. आई ट्रस्ट को थोड़ा सा, आई ट्रस्ट मीन्स होता है कि आई अर्नेस्टली होप, मतलब मैं ऐसी आशा करता हूँ, बहुत ही सहृदय, मैं हृदय से ऐसी आशा करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे आई ट्रस्ट आया है. आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिश. अ वर्ड इज देयर, पेरिश. ये भी नोट कर लीजिए, इसकी मीनिंग नोट कर लीजिए. पेरिश मीन्स होता है बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाना. पेरिश, पेरिश इन द डस्ट. डस्ट मीन्स तो आपको पता ही है, धूल मिट्टी. ओके, सो नथिंग इज मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है. दीज आर द वर्ड्स जो देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहे थे, बट आई थिंक इसको आपने लर्न कर लिया एक बार. अब इसको आप अच्छे से और आसानी से समझ जाएंगे. सो नाउ हैव अ लुक. क्या कह रहा है पोएट? दैट माई होप्स आर विद द डेड एनन, माई प्लेस विद देम विल बी, एंड आई with them shall travel on through all futurity, yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. Poet क्या कह रहा है? The poet has the same hopes. My hopes are with the dead Anon. अब वो क्या कह रहा है कि मेरी जो होप्स हैं will be same hopes as the great authors of the past had. And very soon he will die and will be with them. Very soon he will die and will be with them, and I with them shall travel on. They will be, the writer will be with them. The writer जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि अब मेरी जो आशाएं हैं, मेरी जो उम्मीदें हैं वही हैं, मेरी भी आशाएं वही हैं जो सारी पुराने समय के लेखकों की आशाएं और जो उम्मीदें थी, मेरी भी वही आशाएं और वही उम्मीदें हैं जो उन महान लेखकों की थी. और उसको ये भी एहसास है, वो क्या कह रहा है कि माई प्लेस विद देम विल बी, कि मेरा जो स्थान है वो उन्हीं के बीच में होगा. इट मीन्स ही सेज दैट आफ्टर सम टाइम व्हेन ही डाइज ही विल बी विद देम. वो मरेगा, मरने के बाद में वो उन्हीं के साथ में उसका स्थान होगा, अर्थात उन्हीं के साथ में उसकी किताबें रखी होंगी. वो ये आशा करता है, ऐसी उम्मीद करता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो किताबें होंगी उन किताबों को इन्हीं किताबों के साथ में रखा जाएगा. ऐसी वो आशा करता है कि मेरा प्लेस जो होगा वो उन्हीं के साथ में होगा, अर्थात मेरी किताबें भी उन्हीं महान राइटर्स की जो किताबें रखी हुई हैं उन्हीं की किताबों के मध्य में मेरी भी किताब वहीं पे रखी होगी. And with them shall travel on throughout all futurity. And now he is telling that in coming days, all the future I will be travel on. मैं
फ्यूचर में, भविष्य में हमेशा यात्रा करता रहूँगा, यानी भविष्य में मैं जीवित रहूँगा अपनी किताबों के नाम से, अपनी किताबों की वजह से। जैसे पुराने राइटर जीवित हैं आज और वो हमेशा ट्रेवल यानी यात्रा कर रहे हैं भविष्य की, आगे की, और मैं भी ऐसे ही यात्रा करूँगा थ्रू बुक्स। एंड yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. And now what he's saying, that they will be remembered in the future, they will be remembered in the future, he too will be remembered with them। तो कह रहा है जब फ्यूचर में उनको याद किया जाएगा, उनकी किताबें पढ़ी जाएंगी तो हमको भी याद किया जाएगा। पोएट को, पोएट कह रहा है कि तब मुझे भी याद किया जाएगा उन्हीं के साथ में जब मेरी किताब भी पढ़ी जाएगी। एंड in this world too people will remember him I trust। क्या कह रहा है, लिविंग हियर अ नेम आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट। वो क्या बताना चाहता है पोएट, दैट इन दिस वर्ल्ड पीपल दे विल रिमेंबर हिम, ही अर्नेस्टली होप दैट ही विल नॉट बी एंटायरली फॉरगॉटेन। क्या कहना चाहता है, अब वो कहता है कि इतनी तो मुझे आशा है, मैं ट्रस्ट करता हूँ, अपने हृदय से ही आशा करता हूँ कि येट लिविंग हियर अ नेम, कि मैं यहाँ पे एक ऐसा नाम छोड़ के जाऊँगा, ऐसा नाम छोड़ के जाऊँगा जिससे लोग मुझे क्या करेंगे, याद करेंगे। और ऐसी मैं अपने दिल से आशा करता हूँ, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि मेरा नाम पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिलेगा, मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। मैं जो ये करके जाऊंगा यहाँ से, जो किताबें लिख के जाऊंगा, उन किताबों के थ्रू लोग मुझे याद करेंगे, मुझे याद रखेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाऊंगा, बल्कि किताबों के रूप में लोग मुझको भी याद रखेंगे, जैसे पुराने राइटरों को याद रखते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट स्टेंजा। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में आई हो, सो यू कैन आस्क मी। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।